जैसा आपने पिछली वीडियो देखा होगा वहाँ पर हमने टपल देख लिया था पूरा और टपल में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जो कि हमने स्किप करा हो। अगर आपने अभी तक टपल की वीडियो नहीं देखी है या फिर टपल की ट्यूटोरियल नहीं देखी है तो फिर आप यहाँ पर आई बटन में लिंक आ रही होगी, आप जाकर के वहाँ से एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। आज जिस डेटा टाइप की हम बात करने वाले हैं वो है हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप। तो देखो डिक्शनरी डेटा टाइप में क्या होता है, और डिक्शनरी इज अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज यूज टू स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर्स। यानी कि देखो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ये एक अनऑर्डर होती है, यानी कि इसमें ऑर्डर कुछ भी नहीं होता, आप किसी भी टाइप का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, इसमें जो डेटा होता है वो की और वैल्यू के पेयर में होता है, यानी कि जो भी डेटा आप स्टोर करोगे उसकी एक की होगी और उस पर्टिकुलर की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो कि सिर्फ उसी की के साथ मैच होगी। जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, अभी मैं बताऊंगा चीजें कैसे कैसे होंगी, लेकिन यहाँ पर हमने डेफिनेशन देखी तो इसका एग्जांपल भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पर नेम कॉलन किशन, और देखो यहाँ पर आप स्ट्रिंग दोगे और ये मेरा नाम एज 22 सिटी दिल्ली। तो यहाँ पे आपको मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया अच्छा खासा, आप भी अपना इंट्रोडक्शन कमेंट सेक्शन में दे देना। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड पेज की। तो ये है हमारा क्रिएट डिक्शनरी। वेरियस मेथड या फिर वेज होते हैं डिक्शनरी क्रिएट करने के। तो देखो सबसे जो अच्छा तरीका क्या होता है डिक्शनरी बनाने का, वो होता है सबसे पहले हम देखेंगे यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। और इससे क्या होता है, इससे हम एम्प्टी डिक्शनरी को बनाते हैं। और अगर हम बात करें यूजिंग डिक्ट की, तो देखो यहाँ पर हम इसे ऐसे कर सकते हैं और इसको हम जब टू करेंगे और फ्रॉम लिस्ट टू टपल, यानी कि हम इस तरह से बना सकते हैं और बाद में इसकी जो वैल्यू होगी वो x कॉलन 100 और y कॉलन 200 हो जाएगी, जिसे हम की वैल्यू पेयर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे देखो ओरिजिनल डिक्शनरी देखो हम इसे कहते हैं ए कॉलन 1, यानी कि ए हमारा की हो गया, 1 हमारा वैल्यू हो गया, वहीं पर बी हमारा की हो गया और 2 हमारी बी की वैल्यू हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे की। तो यहाँ पर जैसे ऊपर हमने देख लिया होगा कि हम डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, एक एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें हमने देख ली और की वैल्यू पेयर भी हमने देख लिया। इसके सिवा और कुछ नहीं होता है। अब इसके बाद जो भी होता है, अब ये सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पर फंक्शन है और यहाँ पर उनके डिस्क्रिप्शन है। देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ डिक्ट रिटर्न द नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स। मुझे नहीं लगता कि आपको लेंथ के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी आप डिक्शनरी लोगे, जैसे मैं इससे एक बार कॉपी कर लेता हूँ तो फिर मैं आपको अच्छे से एग्जांपल से समझा पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ओपन करेंगे VS कोड ओपन करेंगे। ठीक है, हम इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर हम VS कोड को ओपन करेंगे ताकि मैं आपको चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ। और हमारा VS कोड यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम एक नई फाइल बना लेते हैं और इसका हम रखते हैं dict डॉट पी वाई, आपको पता होगा पाइथन का एक्सटेंशन है। और यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने डिक्ट को पेस्ट कर लिया और मैंने इसका जो वैल्यू थी उसे चेंज कर लिया। अब एक बार हम यहाँ पर जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ से इस लेन को पिक करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसे लेन को पिक करा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर फिर से आते हैं और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट ये एक मेथड है तो सॉरी फंक्शन है, तो इसे हम डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर मेथड होता तो उसे भी हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी में भी। तो यहाँ पर देखो इसकी जो लेंथ है, देखो ये एक, ये दो और ये हमारा तीन। तो हमारे इस पर्टिकुलर डिक्शनरी की जो लेंथ है वो 3 है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और वहीं पर हमें टाइप देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइप भी इसका जो आएगा वो डिक्ट ही आएगा। और स्ट्रिंग डिक्ट यानी कि ये हमारा टाइप कन्वर्जन हो गया। टाइप कन्वर्जन मैं आपको बाद में बता दूंगा कि टाइप कन्वर्जन हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। ये जब हम देखेंगे कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में टाइप कास्ट करने का, तब हम इस चीज़ को सीखेंगे। जैसा मैंने पहले आपको बता दिया था कि हम इंट को फ्लोट में, फ्लोट को इंट में और स्ट्रिंग में कैसे चेंज करते हैं, वैसे ही सेम प्रोसेस है हमारा डेटा टाइप को भी, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें भी क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ कॉमन बिल्ट इन फंक्शंस हैं और मेथड है। यहाँ पर सारे के सारे मेथड है। डिग डॉट कीज, तो ये आपको सिर्फ कीज प्रोवाइड करेंगी। और अगर मैं बात करूँ डिग डॉट वैल्यूज, आइटम्स, गेट
अपडेट, पॉप, क्लियर और कॉपी। तो एक बार हम इन सबको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इन सबको अगर मैं कॉपी करके और वीएस कोड पे जाते हैं एक बार, और मैं यहाँ पर आपको अगर मैं इन सबको पेस्ट करता हूँ तो देखो आपको क्या मिलेगा। पहले तो ये पेस्ट ही नहीं होगा, और ये पेस्ट क्यों नहीं होगा, यहाँ पर मैंने इन्हें कॉपी करा। अगर पेस्ट नहीं होगा तो फिर हमें एक एक करके समझना पड़ेगा, तो हमें एक एक करके ही समझना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। टिक डॉट कीज क्या करेगा, ये हमें हमारे जो डिक्शनरी है ना उसके सारे के सारे कीज को हमें यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो मैं यहीं पर इसे पेस्ट कर देता हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर डिक डॉट कीज हो गया हमारा। और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखो क्या प्रिंट होगा, हमें हमारे डिक्शनरी की सारी कीज मिल गई, यानी कि नेम मिल गया, एज मिल गया और सिटी मिल गई। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं? ओके। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड होने वाला है वो है हमारा डिक डॉट वैल्यूज। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को भी एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और हम सीधे चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कीज की जगह पे हम सिर्फ वैल्यूज को पेस्ट करेंगे, और हम इसे दोबारा रन करेंगे तो देखो यहाँ पर हमें हमारी सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। नेम की वैल्यू किशन, 22 और दिल्ली। तो आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। डिक्शनरी में आपको सिर्फ यही दो मेथड ही पढ़ने होते हैं। इसके बाद आइटम्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो फिर ये हमें थोड़ा सा ये अलग चीज़ हमें प्रोवाइड करेगा। तो चलो देख लेते हैं हमें ये क्या देगा। तो यहाँ पर वैल्यू डॉट आइटम्स, और हमें कीज नहीं, वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए हमारा आइटम। तो चलो एक बार आइटम को भी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमें जो आइटम देगा वो हमें लिस्ट और टपल के फॉर्म में देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट को डिनोट कर रहा है, और ये पैरेंथेसिस और उसके अंदर एक एक वैल्यू के बाद कॉमा ये हमें टपल को डिनोट कर रहा है। जैसा मैंने पहले आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है कि लिस्ट और टपल के बारे में हमने बता दिया था, जिसमें टपल हमारा इम्यूटेबल है और लिस्ट हमारी म्यूटेबल है। तो यहाँ पर हम इसे आप देख सकते हो कि हमारा जो डिक्शनरी होता है अगर हम उसे आइटम के पेयर में लेना चाहें तो वो हमें एक टपल के फॉर्म में और टपल इन लिस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। गेट कीज में इसमें भी हमें सिर्फ हमारा जो डिक्शनरी है उसके सारे के सारे कीज प्रोवाइड हो जाएंगे, और हम अपडेट कर सकते हैं। देखो अपडेट विथ न्यू की वैल्यू, माई डिक डॉट अपडेट और कंट्री और इंडिया। तो ये चीज़ें हम वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो एक बार चलो इसे भी देख लेते हैं कि आप इसे ऐड कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं आ गया, और यहाँ पर मैंने इसे एक बार पेस्ट करा, एक मिनट, सिलेक्ट कर लिया और इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट करा। तो माई डिक्ट को मुझे डिक्ट करना पड़ेगा, और इसे हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एक हमें यहाँ पर कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब देखो हमारे जो नई डिक्शनरी आएगी ना वो नन करके आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें डिक डॉट अपडेट कंट्री और इंडिया करना है। तो ये हमारा अपडेट मेथड है, और हमारे पास ऐसी कोई इसमें पर्टिकुलर है नहीं, सिटी है तो हम सिटी को यहाँ पर इंडिया कर सकते हैं। तो एक बार उसे भी हम ट्राई कर लेते हैं कि हम यहाँ पर सिटी को पर्टिकुलर कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये भी हमें नन देगा, नन ही दे रहा है, ठीक है। तो देखो ये हमारा बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर अपडेट विथ न्यू की वैल्यू और माई डिक डॉट अपडेट और कंट्री इंडिया, यानी कि ये हमारे पर्टिकुलर जो डिक्शनरी है उसमें इसे ऐड कर देगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की पॉप कीज की, तो ये एक पर्टिकुलर डिक्शनरी में से की को डिलीट कर देगा, यानी कि उसे रिमूव कर देगा। उसके बाद डिक डॉट क्लियर ये पूरी की पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा, और डिक डॉट कॉपी तो ये रिटर्न अ सेलो कॉपी ऑफ डिक्शनरी, यानी कि हमारी डिक्शनरी का हमें एक कॉपी प्रोवाइड कर देगा। तो आई होप आपको ये सारे के सारे मेथड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और एक बार आप इन्हें अपने से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद एग्जांपल देखते हैं। तो क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। तो देखो एक एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनाई जाती है। स्टूडेंट नाम की हमने एक यहाँ पर एम्प्टी डिक्शनरी बना ली, और अगर मैं आपको इसे एक बार वीएस कोड में ले जाकर के अगर समझाऊं तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम इसे एक बार रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर,
और उसके बाद हम इसे भी यहाँ से उठा करके कॉपी करके उसे यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। मैंने ये सारे के सारे कोड्स लिखे थे, तो ये अच्छा है आपको समझाने के लिए, मैं वहाँ से यहाँ पर उठा लाऊंगा। सबसे पहले क्रिएट करेंगे हम एन एम्पटी डिक्शनरी। एक एम्पटी डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पर हमने एक एम्पटी डिक्शनरी बना ली। अब उसके बाद गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, यानी कि हमने यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया। नेम, एज और ग्रेड, यानी कि हमारे पास 3 यूजर हमें चाहिए। और देखो हमने यहाँ पर ले लिया और इसे हमने जो है टाइप कास्ट कर दिया। अब इसके बाद प्रिंट डिक्शनरी, उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया डिक्शनरी को। और सो की वैल्यू पेयर्स, कीज में हमारे स्टूडेंट डॉट कीज और वैल्यू में स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। तो आपको पता है कि अगर हम कीज करते हैं तो सारी की सारी नेम, एज और ग्रेड आ जाएगा, और वैल्यू करते हैं तो इसमें जो भी हमारे द्वारा इनपुट दिया होगा गया होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद अपडेट एंड एक्सेस, देखो यहाँ पर हमने सारे के सारे मेथड को एक ही बार में समझ लिया। अपडेट भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, अपडेट डॉट सिटी और मुंबई, और उसके बाद सिटी स्टूडेंट डॉट गेट सिटी। इसके बाद रिमूव कीप पॉप डॉट ग्रेड, और उसके बाद हमने यहाँ पर इसे प्रिंट कर दिया। तो एक बार चलो इस प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। ये हमारा पूरा पूरा एक प्रोग्राम बन गया डिक्शनरी का। तो चलो इसे रन करते हैं, बड़ा मजा आएगा। नेम, सबसे पहले मैं अपना नेम डाल देता हूँ किशन। उसके बाद एज आपको पता है 22, और इंटर द ग्रेड, तो ग्रेड में मैं डाल देता हूँ ए प्लस, यानी कि हमारा जो ग्रेड है ना वो टॉप क्लास का है। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पर मैंने ये 3 इनपुट दिया था, स्टूडेंट डिक्शनरी, नेम किशन, एज 22, ग्रेड ए प्लस। अब इसके बाद हमारे पास दोबारा हमारा जो कोड है वो रन करता है, यानी कि इतना कोड हमारे पास रन कर गया, ठीक है। इनपुट लेने से, एम्प्टी डिक्शनरी बनाने से और डिक्शनरी को अपडेट करने तक का ये हमारा पूरा बन चुका है। अब इसके बाद शो करना है हमें। तो देखो यहाँ पर हमें शो हो रहा है कीज, ठीक है। कीज में क्या हो रहा है, डिक्ट कीज, नेम, एज और ग्रेड, यानी कि हमें हमारा ये 3 कीज दिख रही हैं। और उसके बाद वैल्यू की बात करूँ तो किशन 22 और ए प्लस। उसके बाद हमें यहाँ पर स्टूडेंट डॉट अपडेट करना था सिटी मुंबई को, और उसके बाद उसे प्रिंट करना था। तो देखो यहाँ पर हमने सिटी मुंबई हमने यहाँ पर ऐड किया, और उससे हम आफ्टर रिमूविंग ग्रेड, नेम, किशन, एज 22 और सिटी हमारी मुंबई यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो आई होप आपको अपडेट मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है, और ये पूरा का पूरा जो फंक्शन हमने बनाया था एक हाइब्रिड प्रोग्राम, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने पीपीटी पर। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, और वहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट जो इसमें के मेथड्स हैं हमने वो मेथड्स भी यहाँ पर देख लिए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं नेस्टेड डिक्शनरी की। तो नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है, देखो बेसिकली ये क्या होता है, जैसे कोई भी एक जार है और अगर आपने उसमें उससे एक और छोटा जार भर दिया तो वो देखो उस एक जार के अंदर में 2 जार हो जाते हैं। तो वैसे ही ये नेस्टेड डिक्शनरी है, यानी कि एक डिक्शनरी के अंदर में एक और डिक्शनरी। चलो एक बार इसे भी देख लेते हैं कि ये चीज़ें कैसे हुई हैं, ठीक है। तो इसे हम एक बार हटा देते हैं, और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं नेस्टेड डिक्शनरी अपनी। तो देखो यहाँ पर हमने ये जो येलो और येलो कलर का कर्ली ब्रेसेस है ये हमारी एक डिक्शनरी है, बाकी ये जो पर्पल है ये हमारी सेकंड डिक्शनरी है, और बाकी ये हमारी एक और सेकंड डिक्शनरी है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट डिक्शनरी में हमारा नेम डॉट किशन, और मार्क्स हमारा जो है उसमें हमने नेस्टेड डिक्शनरी बनाकर मैथ और साइंस लिया है 90 और 85। और उसके बाद एड्रेस जो है उसमें भी हमने नेस्टेड डिक्शनरी का यूज़ किया है, और उससे हमने क्या लिया है, सिटी दिल्ली, और जिप कोड जो है 110001। यानी कि एक एक करके हमने हर एक चीज़ यहाँ पर प्रिंट आउट कर ली है गाइस। तो देखते हैं हम अभी क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो चलो अभी हम इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। तो आउटपुट देखो हमें मिला है टोटल 85, यानी कि स्टूडेंट मार्क्स साइंस और एक्सेस नेस्टेड वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी नेस्टेड डिक्शनरी आप कैसे बना सकते हो। चलो अभी जो भी हमारे पास बचा हुआ है, और ये हमारे डिक्शनरी और कॉम्प्रिहेंशन। देखो एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होती है, उसी तरह से डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी होती है। तो अगर मैं एक बार इसे कॉपी करता हूँ और इसे भी मैं आपको समझाता हूँ, तो देखो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में आएगा। स्क्वायर नाम का हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने एक की बनाई, और की में हमने एक वैल्यू असाइन की, एक्स फ्लोर, सॉरी
एक्सपोनेंशियल 2 यानी कि ये क्या करेगा x पावर 2 फॉर x इन रेंज। यहाँ पर हमने लूप का यूज़ किया और चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा आगे कि ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करती हैं और इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक बार इसे रन करते हैं तो आउटपुट आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और हमने आज बहुत सारी चीज़ें देख ली, जैसे कि डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, इम्प्लीसिट डिक्शनरी मेथड और बहुत सारी डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें। तो आई होप आपको लिस्ट भी समझ में आई होगी और डिक्शनरी भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इससे ज़्यादा डिक्शनरी में और कुछ नहीं है समझने को। अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो फिर डिक्शनरी में आप मास्टरी कर लोगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल एक नए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए राधे राधे।